वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर अंसारी आज आपको बताने वाला हूं कैसे आप अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं घर पर ही अपनी प्रेगनेंसी को। यानी कि अनचाही प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे घर पर ही डिस्ट्रॉय करें और क्या साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, क्या मेडिसिन है, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो लास्ट तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप अनचाही प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, अबॉर्शन करना चाहते हैं, तो और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं अनचाही प्रेगनेंसी क्या होती है। अनचाही प्रेगनेंसी की बात करूं तो ये क्या होती है, जैसे बहुत सारी लड़कियां होती है शादी से पहले फिजिकल कर लेती है या अनचाहे में फिजिकल हो जाता है या रेप हो जाता है या कंडोम फेलियर हो जाता है, या फिर बहुत सारी मैरिड औरतें होती है, मैरिड होती है लेडीज, वो इस तरह ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अनचाही प्रेगनेंसी। वो कोई भी कारण हो सकता है। बहुत सारी लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग करती है, 1 साल का बच्चा है लेकिन अभी उन्हें बेबी नहीं चाहिए, तो इस वे भी डिस्ट्रॉय करना चाहती है। लेकिन ऑप्शन ये आता है, जो वे प्रेग्नेंट हो जाती है, अनचाही प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो वे दिमाग उनका जो है डिस्टर्ब रहता है, माइंड डिस्टर्ब रहता है कि कैसे हम इसको डिस्ट्रॉय करें, कैसे एबॉर्शन करें। तो एबॉर्शन कराने के दो ही ऑप्शन है। एक तो आप हॉस्पिटल चले जाइए, वो सीजर करते हैं, सफाई करते हैं। दूसरा एक घर पर ही होता है। अगर आपकी अनचाही प्रेगनेंसी से 60 दिन के बीच में आप प्रेग्नेंट हो गई तो आप घर पर ही अपनी एबॉर्शन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या ऐसे पता लगे कि कितने दिन हो चुके हैं हमारी प्रेगनेंसी को। तो इसको जानने के लिए आपको अपनी जो लास्ट पीरियड थे उससे, और जो लास्ट पीरियड आपके मिस हुए हैं उससे लेकर ये कैलकुलेशन कर लीजिए। यानी कि मान लीजिए आपके लास्ट पीरियड 15 में थे और अभी 15 चली गई आकर, लेकिन आपके पीरियड नहीं हुए, तो आपके जो दिन है उस लास्ट पीरियड से और आज तक के गिने जाएंगे। या फिर जब आपने फिजिकल किया था, यानी कि 15 में आपके पीरियड थे और आपने फिजिकल किया 25 में, तो आप अपनी जो प्रेगनेंसी है वो 25 से आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा आप कितने दिन की प्रेग्नेंट है। वैसे तो एक पीरियड मिस होने से, जब आप किट से चेक करते हैं, एक प्रेगन न्यूज आती है किट, यूरिन टेस्ट किट होती है, उससे आप चेक कर लीजिए, वो आपको बता देगी कि आप पॉजिटिव है या नहीं है। यानी कि आप प्रेग्नेंट है तो 2 लाइन आ जाएगी, और आपको एबॉर्शन करना चाहती है तो एबॉर्शन करने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं अनवांटेड किट। जैसा कि अब एबॉर्शन किट होती है, एक तो ये होती है इंस्टा किट, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं। इंस्टा किट होती है, एक होती है अनवांटेड किट, एक होती है मैफिजेस्ट किट। अगर इनके साल्ट की बात करूं तो तीनों में एक ही साल्ट आता है, और भी बहुत सारी कंपनियां इसी साल्ट की बनाती है। इसमें क्या होता है, मेफिप्रिस्टोल की एक गोली होती है, मेफिप्रिस्टोल की 4 टेबलेट होती है। तो ये पूरा कॉम्बो पैक आता है 5 टेबलेट का। बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है, लेकिन अनवांटेड किट आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। आप अनवांटेड किट का यूज कर सकते हैं अनचाही प्रेगनेंसी के लिए। अब बहुत सी लेडीज के मन में यह आ रहा होगा, अनवांटेड 72 आती है और आईपिल आती है, तो ये किस काम के लिए है। जो आईपिल टेबलेट है और अनवांटेड 72 टेबलेट है, उनका यूज किया जाता है फिजिकल करने के 72 घंटे के अंदर। यानी कि वो क्या करती है, अगर फिजिकल हो जाते हैं और आपको लग रहा है कि हम प्रेग्नेंट रह सकते हैं, तो उसको आप 72 घंटे के अंदर एक टेबलेट ले सकते हैं। वो क्या करती है, आपके जो अंडाशय है और शुक्राणु उसको मिलने नहीं देती और प्रेगनेंसी के ठहरने का चांस खत्म कर देती है। तो एक हैंड टू हैंड के लिए होता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि 1 महीने प्लस की प्रेगनेंसी को कैसे डिस्ट्रॉय करा जाए, कैसे अबॉर्शन करा जाए। ये अनवांटेड यूज करनी है आपको अनचाही प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इसमें क्या होती है, 5 टेबलेट होती है। 5 टेबलेट में से आपको किस तरह से यूज करना है, मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं। इसका सही तरीका ये होता है, आप मान लीजिए आज मॉर्निंग है और 7 बजे आप हल्का नाश्ता करिए, यानी कि चाय बिस्किट हल्का नाश्ता लेने के बाद एक टेबलेट आती है जो बड़ी वाली होती है इस 5 में, मेफिप्रिस्टोल 200 mg। आपको ये लेनी है हल्का नाश्ता करने के बाद आज के दिन। मान लीजिए आज आप वीडियो देख रहे हैं,
या आप कल लेना चाह रहे हैं, तो आपको सुबह सवेरे ये वाली टेबलेट लेनी है, बड़े वाली मेफिप्रिस्टोल 200 mg। ठीक है, आज आपने ये ले ली, फिर आज कोई टेबलेट नहीं लेनी, फिर अगले दिन यानी कि कल को आपको कोई टेबलेट नहीं लेनी। एक दिन छोड़ने के बाद फिर परसों को आपको 2 टेबलेट सुबह 7 बजे हल्का नाश्ता करने के बाद लेनी है मीसोप्रोस्टोल। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये होती है मीसोप्रोस्टोल और ये चारों गोली सेम होती है। आप इनमें से 2 गोली कोई भी ले सकते हैं, कोई से भी ऊपर की नीचे की साइड की कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चारों गोली सेम होती है। पहले तो आपने ये आज के दिन ये ली बड़ी गोली, फिर एक दिन छोड़ने के बाद सुबह सवेरा हल्का नाश्ते करने के बाद 2 गोली मीसोप्रोस्टोल की ले ली। फिर उसी दिन 1 से 2 बजे तक आप ले सकते हैं 2 गोली फिर से, यानी कि आपने परसों ली थी 1 गोली मेफिप्रिस्टोल की और आज ले रहे हैं आप सुबह 7 बजे 2 गोली, और फिर 1 से 2 बजे के यानी कि 1 से 2 बज जाएंगे तब आपको फिर से 2 गोली लेनी है। अब मैं इनके वर्क बता दूं। जो मेफिप्रिस्टोल की टेबलेट होती है, बड़ी टेबलेट होती हैं, वो भ्रूण को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो मीसोप्रोस्टोल की गोली होती है वो सफाई करती है, जो बच्चेदानी में भ्रूण रह जाती है सफाई कर देती है। अब क्या होता है इसके लेने के बाद आपकी जो ब्लीडिंग है वो लगभग 6 से 10 दिन तक आ जानी चाहिए, तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर 6 दिन से कम रही तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। और अगर 10 से 12 दिन ब्लीडिंग हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 12 से 13, 14 से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फौरन आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि ये एक हार्मोन की गोली होती है, आपको इसको डॉक्टर की देखरेख में ही यूज करनी होती है। तो आप इसको डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं और अपनी डॉक्टर की सलाह से इसको यूज करें, क्योंकि एक हार्मोन से चेंज करती है तो पीरियड में आगे पीछे हो सकता है। और ब्लीडिंग की बात करूं तो आप 10 से 12 दिन ब्लीडिंग हो जाएगी नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद आप 2-4 दिन बाद फिर से प्रेगनवीज लेकर एक यूरिन टेस्ट किट आती है, उससे चेक कर सकते हैं आपकी जो प्रेगनेंसी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट में डाल दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।